बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सैयद इकरारुल हसन मारूफ टीवी एंकर हैं और सरेआम के नाम से एक प्रोग्राम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। उन्होंने 3 शादियां कर रखी हैं। पहले 2 शादियां की और फिर तीसरी शादी भी उन्होंने की, और जिस तरह दूसरी शादी को छुपाए रखा काफ़ी अरसा, और फिर तकरीबन 8 साल बाद वो शादी डिक्लेयर हुई कि जी उन्होंने शादी कर रखी, वो भी नादरा के अंदर से कोई डाटा वगैरह सामने आया था तो पता चला। इसी तरह अब तीसरी शादी भी छुपा रखी थी, लेकिन फिर वो शादी ओपन की गई है। और उसके बाद इकरारुल हसन आजकल अपनी तीसरी जो उनकी वाइफ हैं अरूसा खान, उनके साथ इस वक़्त हनीमून पे हैं। और हनीमून के दौरान जो उनकी तीसरी अहलिया हैं, वो अपनी तस्वीर शेयर कर रही हैं, अब वीडियोज़ वग़ैरह सोशल मीडिया की ज़ीनत बना रही हैं। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी वीडियोज़ को और उनकी तस्वीर को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन इकरारुल हसन को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। इसके साथ-साथ जो इकरार की दूसरी अहलिया हैं फराह इकरार, जिनके साथ इकरार ने शादी की और उसके बाद फिर मुख्तलिफ वीडियोज़ वग़ैरह में, इंटरव्यूज़ में इकरार ने ये कहा कि जी वो तीसरी शादी अब नहीं करेंगे और फराह पे ही बात ये ख़त्म होगी कि बस 2 शादियाँ हो गई हैं। लेकिन जब इकरार की तीसरी शादी सामने आई, तो फराह इकरार जो है, हालाँकि उनको पता था कि इकरार ने शादी कर रखी है, लेकिन वो मीडिया को फ़ेस करना उनके लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये कह चुकी थी कि इकरार अब कभी भी और शादी नहीं करेगा। यानी फ़राह यही समझती थी कि जो इकरारुल हसन है वो जिस तरह फ़राह उनके साथ अटैच है बहुत ज़्यादा, तो वो भी उनकी मोहब्बत भी सिर्फ़ फ़राह की हद तक ही रहेगी। लेकिन उन पे ये खबर तब बिजली बन के गिरी जब उनको पता चला कि इकरार ने उनसे भी छुप के अरूसा खान से शादी कर रखी है, और फिर इस शादी को काफ़ी अरसे छुपाया गया। कहा यह जाता है कि जो इकरारुल हसन की पहली अहलिया हैं, कुर्रतुल ऐन, चूँकि फ़राह उनकी दोस्त थी जो इनकी दूसरी बीवी है, और फ़राह ने छुपकर, जब इकरार का बेटा पहला 2 साल का था, तो छुपकर शादी फ़राह के साथ कर ली और इस निकाह को फिर उन्होंने छुपा के रखा, तकरीबन 8 साल। जब ये ओपन हुआ 2018 में, तो फिर इनकी जो पहली बीवी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार भी नज़र आई कि उनके ज़हनी इलाज के लिए उन्हें बाहर के मुल्क भी कहीं लेके गए थे कि उनका लाज-मुआलजा वगैरह करवा रहे हैं। इस चीज़ से लगता था कि इनकी बीवी को नहीं पता था कि इन्होंने चोरी शादी कर रखी है। अब इनकी बताया ये जाता है कि जो अरूसा खान है, इनकी तीसरी अहलिया, वो इनकी पहली बीवी की बड़ी बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों ने इकट्ठा बड़ा अरसा काम किया है, क्लोथिंग ब्रांड चला रही हैं, और जो अरूसा खान है, वो उनके क्लोथिंग ब्रांड में मुख्तलिफ शूट्स वगैरह भी करवाती थी। और फिर इनकी जो पहली अहलिया, उन्होंने अरूसा खान को तैयार किया कि वो इकरार को अपने शिकंजे में करे और इससे किसी तरीके से शादी करे, ताकि फ़राह से बदला लिया जा सके कि फ़राह ने जो उनके पीठ में छुरा घोंपा था। आजकल वो तीसरी बीवी के साथ इकरार पहुँचे हुए हैं, मुख्तलिफ ममालिक की सैरो-तफ़रीह कर रहे हैं, हनीमून मना रहे हैं, वहाँ से तस्वीर शेयर की जा रही हैं, और यहाँ से जो उनकी दूसरी अहलिया हैं फ़राह, क्योंकि शायद अब पहली बीवी को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने तो खुद ये शादी करवाई है फ़राह से बदला लेने के लिए। लेकिन जो फ़राह है, चूँकि वो दूसरी बीवी है और उसके बाद अब तीसरी इकरारुल हसन एक और बीवी ले आए हैं, तो फ़राह को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कुछ पोस्ट शेयर की हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। मेंटली टॉर्चर के हवाले से फ़राह इकरार ने कुछ पोस्ट शेयर की हैं। एक एंकर हैं सैयद, उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जो कि उन्होंने शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि मेंटली जो टॉर्चर होता है वो मर्द कर रहा होता है और औरत जो है वो सह रही होती है। खामोशी से ये सब कुछ हो रहा होता है, अंदर-अंदर ही इंसान के तोड़-फोड़ हो रही होती है। ये मेंटली टॉर्चर के हवाले में और भी कुछ पोस्टें हैं जो फ़राह इकरार ने लगाई, और फ़राह इकरार ने ये भी पोस्ट एक लगाई हुई थी कि उन्होंने कोई इंटरव्यू किसी जगह पे दिया था, वो भी शेयर किया हुआ था कि शादीशुदा शख्स के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। यानी फ़राह जो हैं इस चीज़ से लगता है काफ़ी हर्ट हुई हैं, जो इकरार का जो बिहेवियर है या रवैया है कि उन्होंने फ़राह को भी छोड़ के आगे तीसरी शादी कर ली, और शायद अब ये भी कहा जा रहा है कि वो चौथी भी करने वाले हैं। कर सकते हैं, ज़ाहिर है पैसे की गेम है। आजकल के दौर में
इस तरह बीवियाँ रखना, जिस तरह इकरार एक को ला रहे हैं, अभी पिछले दिनों वो इंग्लैंड फरा के साथ गए हुए थे, वहाँ से वापस आए हैं, तो वो फिर अरूसा को लेके अब चले गए हैं स्विट्ज़रलैंड वगैरह। और इससे पहले साल के शुरू में वो अपनी दोनों बीवियाँ यानी पहली और तीसरी के साथ भी बाहर आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। सो ये सारा पैसे का चक्कर है और इकरार के पास वैसे इतना पैसा कहाँ से आया है कि बाहर के उनके हनीमून ही खत्म नहीं हो रहे। पहले एक बीवी के साथ, फिर दूसरी के साथ, तीसरी के साथ और अभी कह रहे हैं जी चौथी बीवी भी उनकी आएगी। और इकरारुल हसन को लोग इस वक़्त सोशल मीडिया पे आड़े हाथों ले रहे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जी सरेआम प्रोग्राम आपके ऊपर भी एक करना चाहिए, पता चले कि आप औरतों को किस तरीके से अपने चुंगल में फँसाते हैं। और शादी करने के बाद इकरारुल हसन कहते हैं कि जी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी शादी करने की, क्योंकि जब इनकी दूसरी शादी डिक्लेयर हुई थी, इन्होंने कहा जी मेरी मजबूरी थी, मैंने मजबूरी में की। अब तीसरी शादी पे भी इनका यही मौक़िफ़ है मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कि जी मैंने बहुत मजबूरी में शादी की है। साथ ही साथ इकरारुल हसन ये भी अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जो इनकी पहली बीवी हैं यानी कुर्रतुल ऐन, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफ़ा है दुनिया में। और जो फ़रा इकरार है दूसरी बीवी, वो किसी नेमत से कम नहीं है। और जो तीसरी बीवी है अरूसा, वो मेरे सुकून का ज़रिया है। बड़ी अनोखी-सी मंतिक है। इकरारुल हसन जो है वो शादी पे शादी किए जा रहे हैं और अपनी बीवियों को मुख्तलिफ तरीकों से बता रहे हैं कि ये मेरी आँखों की ठंडक है और ये मेरे सुकून का बाइस है। और बीवियों पे क्या गुज़र रही होगी वैसे, जो पहली बीवी है जब दूसरी शादी की होगी, तो औरत कितनी भी मर्द के साथ अटैच क्यों ना हो, वो ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सौतन को औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो पहली बीवी ने भी बर्दाश्त किया और अब जो फ़रा है, फ़रा एक तकलीफ़देह यकीनन दौर से गुज़री, जिस तरह की वो पोस्टें लगा रही है। और बिलख़ुसूस उसमें सैयद अली हैदर एक एंकर हैं, उनकी उन्होंने टॉर्चर मेंटली टॉर्चर के हवाले से पोस्ट शेयर की, तो उसका मतलब यही था कि इकरारुल हसन खुद तो हनीमून पे है, लेकिन टॉर्चर जो है, तशद्दुद जो है, वो किया जा रहा है उनके साथ। क्योंकि जो मेंटली टॉर्चर होता है ना, ये शायद फिज़िकली टॉर्चर से भी बहुत ज़्यादा सेवेयर किस्म का होता है। तो इसी तरह की पोस्टें फ़रा लगा रही हैं और ये सारा मामला जो लग रहा है वो यही है कि इकरारुल हसन अब बुरे फँस गए हैं और इनकी ये जो बीवियाँ हैं, एक से बढ़ के एक आगे से निकलने को तैयार हैं। एक पोस्ट लगाती है तो साथ ही दूसरी की भी वैसी ही पोस्ट आ जाती है, क्योंकि जो फ़रा इकरार हैं वो भी सारे मुल्कों की सैर करके हनीमून मना के वीडियोज़ वग़ैरह बना के आई थी जब वो इनकी शादी ओपन हुई थी। तो अब वहाँ-वहाँ जाके जो इनकी तीसरी बीवी है रूसा, वो तस्वीर बना के लगा रही है, तो फिर जो जो भी वो पोस्ट लगाती, थोड़ी देर बाद फ़रा भी वैसी पोस्ट लगा देती है। और अगर एक पोस्ट फ़रा ने लगा दी रेड कपड़ों में, तो सेम तीसरी ने भी रेड कपड़ों में पोस्ट लगाई और पहली बीवी ने भी। ये इकरार इन सारी चीज़ों को मैनेज कितना अरसा कर पाते हैं, 3-3 बीवियाँ हैं, ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। लेकिन लोग यहाँ पे एक सवाल ज़रूर कर रहे हैं कि इकरारुल हसन के पास इतना पैसा वैसे कहाँ से आया है? क्या उन्होंने ऐसा किया है? कहाँ से उन्होंने इतना पैसा लिया है कि वो इस तरीके से 3-3 बीवियों को लेके हनीमून मनाते हैं? और पैसा है तो यकीनन ये 3 शादियाँ भी कर रखी हैं और वो जिस तरह का लाइफ़स्टाइल बताते हैं कि जी मैंने तो तीनों बीवियों को एक तरह रखा हुआ है, उनके राइट्स पूरे करता हूँ, अगर एक को आउट ऑफ कंट्री घुमाने ले जाता हूँ। वैसे इकरारुल हसन तो ऐसे आउट ऑफ कंट्री अपनी बीवियों को लेके जा रहे होते हैं कि जैसे एक शहर में रहते हुए इंसान सोचता है कि अच्छा मैं ज़रा मार्केट से, कोई करीबी मार्केट से चीज़ ले आऊँ, तो ये सारा पैसे का कमाल है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।